के साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। रात 1 बजे नई दिल्ली में अशोक विहार इलाके में हवा की गुणवत्ता मापने वाला AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 999 रिकॉर्ड किया गया। और देखिए, आपको बता दें, बाकी इलाकों में भी प्रदूषण से हालात बदतर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लिहाजा प्रदूषण से भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। अब पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक सरकारी उपाय नाकाफी हैं। ये सांसों का आपातकाल है। सरकार को इमरजेंसी जैसी स्थिति समझकर तुरंत एक्शन में आना होगा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति बेहद ही भयावह हो सकती है। और अभी तो दीपावली है, उसमें वक्त बाकी है, लेकिन हाल फिलहाल लगभग 2 हफ्ते तक कोई आसार नहीं है कि पॉल्यूशन का स्तर जो लेवल है वो सुधर जाए। 4 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, सुबह सवेरे की तस्वीरें। आनंद विहार दिल्ली, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सिग्नेचर ब्रिज। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही लो, बेहद कम। लोगों को काफी समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है, जो लोग गाड़ी पर, वाहन पर जा रहे हैं। और इस वक्त जहां भी आप बाहर हैं, खुद महसूस कर रहे होंगे, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ही खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है और कहीं कहीं पर तो 700, 800 इस तरह के हैं। 999 अशोक विहार, आनंद विहार के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स। RK पुरम, चाहे सिग्नेचर ब्रिज के आसपास, इंडिया गेट के आसपास, हर जगह। चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। धुंध की ये चादर बता रही है कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है। पूरा दिल्ली NCR जहरीली धुंध की इसी चादर में लिपटा हुआ है। प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 के करीब पहुंच चुका है। द्वारका, शाहदरा और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में भी हालात बेहद खराब है। आनंद विहार, पंजाबी बाग और RK पुरम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक से कई गुना ज्यादा है। पोल्यूशन की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। यहाँ तक कि जो भी मतलब लोग हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। किसी को गले में प्रॉब्लम है, किसी को आँख की है दिक्कत, और सांस की प्रॉब्लम है, गले में तो दिक्कत चली रही है। बहुत खतरनाक है, इसलिए मास्क हमने भी लगा रखा है। हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं, हम उन्हें भी कह रहे हैं कि मास्क लगाइए, इससे और तो कुछ बचा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है। दिल्ली में पोल्यूशन तो बड़ा है, इतना सर्दी में इतना धूप लग रहा है, बादल आ रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन इतना बड़ा है कि मेरे आंखों पे जलन हो रही है और सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये 2-3 दिन से तो पहले मौसम सही था, अभी कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। सांस भी नहीं ले पा रहा है और अपनी जरूरतें तो पूरी करनी है। त्योहार आ रहे हैं तो अपनी जरूरतें तो पूरी करनी है। लोगों को तो घर से बाहर निकलना तो उनके लिए नेसेसरी है, मजबूरी है। बहुत बुरी हालात है यहाँ की। अभी दिवाली से पहले ये कंडीशन है, तो पता नहीं दिवाली के बाद क्या होगा, डोंट नो। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू होने के बाद अब MCD भी एक्शन में है। हवा में घुल रही धूल मिट्टी को रोकने के लिए 20 लाख रुपए का फंड आवंटित किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर स्प्रिंकलर के जरिए पेड़ पौधों से धूल हटाई जाएगी। कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले मलबे और कचरे को लेकर सख्ती बरती जाएगी। रेल की पटरियों के आसपास भी कचरा साफ करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यावरण एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी के छिड़काव से समाधान निकलने वाला नहीं है। प्रदूषण खतरनाक से भी ज्यादा भयावह होने वाला है। सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकारें हो, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और खासकर दिल्ली की सरकार जो है, इन सबों को एक इमरजेंसी रिस्पांस बनाना पड़ेगा। सिर्फ पानी के छिड़काव करने से सोल्यूशन इसका नहीं होने वाला है। एक वॉर फुटिंग पे मेजर्स जो हैं, जितने भी फार्म फायर्स हो रहे हैं पंजाब में, उसको डाउज करने के लिए एक इमीडिएट स्टेप जो है सरकार को लेना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो साथ में शायद आर्मी की सहायता ली जाए या किसी की भी सहायता ली जाए, क्योंकि जिस तरह का एयर क्वालिटी क्राइसिस पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में और खासकर दिल्ली NCR में है, वो एक बहुत ही भयावह है। पंजाब में चल रही पराली को लेकर आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर है। बिगड़ते हालात को देखते हुए चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और UP सरकारों की आपात बैठक बुलाने की अपील की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। नेशनल जूलॉजिकल पार्क में पशु पक्षियों को बचाने के लिए भी पानी के छिड़काव और मल्टी विटामिन्स का सहारा लिया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक
अगले 7 दिनों तक प्रदूषण से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। 7 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बारिश की कोई संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो बाहर क्या हालात हैं, सीधे आप सभी को सड़कों पर ही लिए चलेंगे। दिल्ली के 2 हिस्सों में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अरविंद ओझा की मौजूदगी डीएनडी के आसपास है और जबकि सुशांत मेहरा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनको भी हम देख पा रहे हैं। अरविंद, आप जहां पर मौजूद हैं अभी क्या हालात हैं और दिल्ली सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ताकि दिल्ली वासियों को जल्द से जल्द राहत मिले, या सिर्फ कागजी कार्रवाई ही चल रही है? नहीं, हालात क्या है, मैं सीधे आशुतोष आपको तस्वीरें दिखाता हूं और मैं ये भी बता दूं कि गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर से मैं इस वक्त सीधा लाइव हूं। जरा तस्वीर आपको रितेश मिश्रा दिखाएंगे कि देखिए ये डीएनडी पर हम मौजूद हैं और ये जो सब कुछ देख रहे हैं ये स्मॉग की चादर है, ये कोई कोहरा नहीं है। हल्का कोहरा है लेकिन उसके बीच जो मिक्सअप है वो स्मोक की चादर है और कमोबेश ऐसा बताया जा रहा है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 7 दिन तक तो कम से कम राहत मिलने वाली नहीं है इस प्रदूषण से। और 7 दिन क्या, मैं आपको बताऊं, यही सूरत हाल हर साल रहता है। और जैसा कि आपने सुना होगा बाइट्स में कि जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो ये आशंका जता रहे हैं कि दिवाली के बाद क्या होगा। यही हाल, यही सभी सोच रहे हैं कि दिवाली के बाद क्या होगा। जाहिर सी बात है, दिवाली में पटाखे जलेंगे, उसके बाद प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ पटाखों की नहीं है। अब देखिए, दिवाली के पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देखिए डीएनडी दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा 500 AQI 500 के ऊपर ही रह रहा है। नीचे जाने की कोई उम्मीद तो दिखाई नहीं दे रही है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर वो बाहर निकलते हैं, जैसे हम लोग भी कवरेज के बाहर निकलते हैं, तो हेडेक हल्का होने लगता है। इस कदर प्रदूषण है और इसलिए कह रहे हैं हम कि इस वक्त मैं लाइव हूं गैस चैम्बर दिल्ली एनसीआर से। आशुतोष, बिल्कुल अरविंद, हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। आप जुड़े रहिए, फौरन आपका रुख करेंगे। अब हम सभी दर्शकों को दिल्ली के दिल यानी सीपी कनॉट प्लेस लिए चलते हैं, जहां सुशांत मेहरा की मौजूदगी है। सुशांत, दिल्ली का दिल कहा जाता है, लेकिन दिल्ली का जो दिल है वो करा रहा है। सांसों का आपातकाल समझ लीजिए। लोग सांस कैसे लें, कहां रहें, कैसे घर से बाहर निकलें, अंदर जाएं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस बीच क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे फौरी राहत मिले, हम लगातार देखते हैं, क्योंकि ये स्थिति हर साल होती है, हर साल ऐसा मौसम होता है, लेकिन अब तक कोई सुदृढ़ कदम नहीं उठाया गया है जिस पर परमानेंट सोल्यूशन हो जाए इस पॉल्यूशन को लगाम लगाने के लिए। देखिए आशुतोष, दिल्ली का जो दिल है इस वक्त प्रदूषण के बीच में धड़कने पर मजबूर है, क्योंकि दिल्ली इस तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है जिसमें आज से पहले कोई उम्मीद जो है वो दिल्ली वालों ने शायद नहीं की थी। अक्सर ये तस्वीर जो है वो दिवाली के बाद नजर आती है कि जब दिल्ली के अंदर दबा करके आतिशबाजी जो है वो की जाती है, लेकिन दिवाली से पहले ही अगर कहा जाए तो पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील है। मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन तस्वीर से कहूंगा, अभिषेक से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि चारों ओर इस वक्त ये टॉप एंगल व्यू है जहां पर आप देखेंगे कि दिल्ली का जो दिल है कनॉट प्लेस और उसके आसपास की तमाम जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वहां पर आपको स्मोक की एक बड़ी चादर जो है वो नजर आएगी। सारी बिल्डिंग्स जो है वो धुंधली आपको यहाँ पर नजर आएंगी। आप समझ सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो किस कदर जो है वो बढ़ चुका है। ऐसे में कनॉट प्लेस में अमूमन रविवार के दिन लोग जो है मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, कई सारे कार्यक्रम होते हैं, वो फिलहाल जो है वो इस वक्त नजर नहीं आ रहे। लोग बच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस प्रदूषण के बीच में अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनकी सेहत पर ज्यादा खासा असर जो है वो ना पड़ सके। कोमॉर्बिडिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ी दिक्कत है, जिनको हार्ट की, लंग्स की परेशानियां हैं, उनके लिए ज्यादा परेशानी है कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी सेहत पर खासा असर जो है वो पड़ेगा। आनंद विहार इलाका हो जो कि सबसे हॉटस्पॉट एरिया जो है वो दिल्ली का माना जाता है, उस इलाके में वाटर स्प्रिंकलिंग जो है वो की जा रही है। लुटियन जोन जहां पर ग्रीनरी भी है, यहाँ पर भी AQI 450 के पार है। अब ऐसे में ये समझना होगा कि जहां ये ग्रीनरी है वहां पर भी अगर इस तरीके के हालात है और बाकी दिल्ली जहां पर ग्रीनरी का नामो निशान नहीं है तो वहां पे क्या हालत होगी। ऐसे में सरकार की तरफ से जो कदम सख्त उठाए जाने चाहिए। दिल्ली NCR के अंदर ग्रैब 3 लागू है, लेकिन ये देखना होगा कि ग्रैब 3 लागू होने के बाद क्या उन तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है, क्योंकि कई जगह पर कंस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिल रही है, उस पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। और अगर इस तरीके से रोक नहीं लगाई जाती है तस्वीरें भी तो दिखा दीजिए अगर सुशांत संभव हो। अभी 7 दिन तक जो मौसम विभाग का आंकलन है
जी जरूर, मैं कहूंगा कैमरा पर्सन की वो तस्वीरें जो है वो दिखाते रहे साथ ही साथ, क्योंकि कनॉट प्लेस में जिस तरीके के हालात हैं वो बेहद खराब नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 7 दिन तक कोई बारिश का अनुमान नहीं है, यानी 7 दिन बाद दिवाली है और अगर दिवाली पर दिल्ली में आतिशबाजी होती है तो AQI का लेवल जब पिछले साल भी हमने देखा था तो 1100 के पार जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंच गया था। क्या वही स्थिति जो है वो नजर आती है? ऐसे में ग्रैब 3 लागू होने के बाद सरकार और प्रशासन क्या दिवाली पर भी इस तरीके से मुस्तैदी के साथ नजर आएगा कि वो लोगों से ये अपील करे, लोगों से ये कहे कि पटाखे जो है वो ना जलाए? क्योंकि अभी अगर बारिश नहीं होती है तो निश्चित तौर पर AQI लेवल जिस तरीके से बढ़ा हुआ है उससे लोगों को 2-4 होना पड़ेगा अभी 7 दिनों तक। पश्चिमी बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पटाखों पर ही उम्मीद है, लेकिन उसका असर जो है वो दिल्ली ये जो ठीकरा फोड़ना वो कहीं ठीक नहीं है। वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूशन को इजाफा करता है। लेकिन अभी तो दिवाली आई भी नहीं है, पटाखे तो चल भी नहीं रहे हैं। ये तो पॉल्यूशन पराली के हैं और जो और वजह है उसकी हैं, इसीलिए इस पर 2 फाड़ भी खेमा देखने को मिलता है। आप दोनों सहयोगियों को, अरविंद ओझा और सुशांत बेहरा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरों को दर्शकों के बीच रखने के लिए।